अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? चाहे वॉइस में कर दें या टेक्स्ट में कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी। आज जो है बेसिकली हमारे पास कौन सी लैब है भाई? लैब नंबर 4। क्या था टॉपिक? कुछ आइडिया है? अपलोड कर दी थी? लैब 4 अपलोड कर दी थी मैंने। नहीं सर, आपने नहीं करी थी अपलोड। नहीं की? अरे ये क्या किया मैंने? चलो फिर अभी क्लास के बाद करते हैं फिर। मेरे ध्यान में था कि शायद मैंने अपलोड कर दिया है। चलो लाइव सेशन लेते हैं फिर। अच्छा, लैब नंबर 7 गालिबा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट है। अभी तक जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी कि वो एक छोटा मोटा सा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। समझ लें यूं कि वो प्रोटोटाइप जैसा था। प्रोटोटाइप तो नहीं कहूँगा, इटसेल्फ प्रोटोटाइप तो सिर्फ डिज़ाइन हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत सीख ली थी कि भाई तरीके से फ्लो होगा उसमें। और ऐसे बहुत सारे कंट्रोल ऐसे हैं कि जो करने का तरीके का समझाना था, समझाने का मकसद था कि जो आप लोगों को टास्क होपफुली आप लोग कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासेस और सही है। और सबको आइडिया हो चुका होगा क्योंकि सर जफर साहब की क्लास में आप लोग पहली क्लास इसके बारे में बात कर रहे हो कि सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। एनी आइडिया वो? सर बेसिकली अब जो वर्ल्ड पूरी काम होता है वो प्रोग्रामिंग। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम होता है, मेथड्स पे। तो इससे ये हम इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे मतलब मुख्तलिफ जी किसी भी स्टूडेंट्स। उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी स्टूडेंट, एनी आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सर मैंने भी बताया था, आपने सुना था? तुम्हारी आवाज नहीं आई थी दरअसल, मैंने मोबाइल सर से भी लॉग अभी इन किया हुआ है ये बोल ताकि रहा था वॉइस कि का इशू पूरे ना हो। वर्ल्ड में जो जी काम हो रहा है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है। जो बड़े बड़े टास्क होते हैं हम उनको छोटे क्लासे उसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और क्लासेस की फॉर्म में, जिससे हम काम करते हैं। इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? ये तो ये बता रहा हूँ ना आपके, इसमें होता क्या है, इसमें काम कैसे होता है, किस इटसेल्फ क्या है? ये सर विंडोज फॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस सर, सी शार्प की। सर इसमें सी विंडोज शार्प फॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हम इसमें विंडोज फॉर्म पे काम करते हैं, विंडोज फॉर्म विंडोज डिजाइन। फॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली सी शार्प लैंग्वेज है। यस सर, सी शार्प। अच्छा जी, सर जावास्क्रिप्ट में भी होती है, सी प्लस प्लस में भी होती है वो। बस इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। जी और कोई? शाम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बात कहनी थी। सर मैंने कल आपके लेक्चर्स देख रही थी, तो लेक्चर नंबर 1 मैंने कल देखा तो जी सर उसमें मेरे पास आपकी वीडियो नहीं चल रही है ना, एलएमएस थी ना, उससे एलएमएस पे तो सर जिक्र किए, लेकिन हाँ गूगल क्लासरूम पे सर आपकी नहीं चल रही मेरे पास। मैं तकरीबन 3 घंटे बैठी रही हूँ, लेकिन वीडियो नहीं चल रही मेरे पास। 5 मिनट की चल के फिर रुक जाती है, नहीं चलती। ओहो, तो सबके पास ये इशू आ रहा है भाई? जरा एक दफा बता नहीं दो। सर, मेरे पास तो चल रही है। चल रही थी? तो सर फॉरवर्ड करके देखो तो मसला करती है वीडियो। वैसा नहीं करनी चाहिए, अगर फॉरवर्ड भी कर रहे हैं वो तो करेंगे फॉरवर्ड। चलो इसको देखते हैं फिर। सर क्योंकि इस बात का कोई सोल्यूशन निकाल दीजिए। मेरे इशू के 2 लेक्चर्स नहीं है मेरे पास, में मिस हो गए थे और उसके रिजल्ट मैंने आपको सर दे दिया था। तो आपने टास्क भी नहीं किया होगा यकीनन। सर नहीं किया ना, बताया तो था सर आपको, मैंने तो वजह से नहीं कर तो सकती। रुमैसा आप मुझसे कांटेक्ट तो करती, कुछ हल निकालते फिर बीच वाले वीक में, सर मुझे वीक आपका के नंबर अंदर ही ही। नहीं मिला। अरे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देती हैं आप मैसेज। व्हाट्सएप लिंक तो सबके पास है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप ऐड हैं तो फिर कांटेक्ट तो कर सकती हैं। चलें फिर मैं कुछ करता हूँ, आज ही कुछ करता हूँ फिर इन वीडियो का, ठीक है, ताकि फिर आप देखें। जी अच्छा भाई, बात हो रही थी भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इटसेल्फ क्या है, कि भाई असद ने जवाब दिया था, सॉरी अली असद ने जवाब दिया था कि भाई ये सी शार्प लैंग्वेज है। फिर जवाब आया था कि सर ये तो जावास्क्रिप्ट पे भी इम्प्लीमेंट होती है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं हुई। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सी शार्प और जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी जो हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या ख्याल है? तो फिर इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हुई? क्या मैं इसको डिजाइन पैटर्न कह सकता हूँ? यस सर, कह सकते हैं। मेथोडोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है ये। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है, ये एक प्रोग्रामिंग करने का डिजाइन पैटर्न है जो कि जावा में भी इस्तेमाल होता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होता है, सी शार्प में भी इस्तेमाल होता है, पाइथन में भी इस्तेमाल होता है, और अदर लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होता है। तो इट्स मीन ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने का एक ढंग है, सही है, एक डिजाइन पैटर्न है। अब इस डिजाइन पैटर्न में क्या कहानी होती है कि ये एक पूरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करती है ये लैंग्वेज। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो बात थी वो क्या है कि यस सर फॉर डिजाइन डेटाबेस, नहीं असर डेटा अली असर डेटाबेस इट्सेल्फ एक अलग दुनिया है भाई। इसमें डेटाबेस का काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें डेटाबेस का काम डेटाबेस के लिए ही है इट्सेल्फ। अच्छा जी, तो ये क्या है डिजाइन पैटर्न, और इसको पूरी डिटेल से मॉडलिंग, डिजाइन, फला फला तमाम चीजें पूरा स्केच बनाते हुए सर आपको स्टार्ट से लेके चले हैं।
हमारी तो वो आज स्टार्ट हुई है, वो भी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वो हम लोगों ने ये देखा कि भाई एक डिजाइन पैटर्न है जो कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करती है। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या, इसकी बेसिक्स एग्जांपल हम लोग ये लेते हुए चलते हैं कि क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, व्हाट इज क्लास, क्या होती है। पहली बात तो क्लास को इस तरीके से समझिए कि भाई क्लास जो है एक ऐसी एंटिटी है जो किसी और से ड्राइव नहीं होती। मतलब एक क्लास को दूसरी क्लास से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ हर क्लास क्या होती है, एक दूसरे से यूनिक होती है। जो हम लोग ड्राइव क्लास का जो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि हम दो क्लासेस को एक साथ मर्ज करते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता दोनों क्लास एक जैसी हैं। मैं कभी भी ह्यूमन और एनिमल को सेम नहीं कह सकता। हाँ ये है कि भाई ह्यूमंस के पास एनिमल जरूर हो सकते हैं, सही है, आपस में इस तरीके से रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, लेकिन इटसेल्फ ह्यूमन एक अलग आइडेंटिटी है और एनिमल एक अलग आइडेंटिटी है। ये बात सबको समझ में आती है। अब इसी तरीके से आप इस टाइम पार्टिसिपेंट में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं मुझे मिलाकर। क्या हम सब की क्लास एक है, कह सकते हो? यस सर। यस सर। क्यों, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं हम लोग? ह्यूमन क्लास। सही है। तो क्या ह्यूमन क्लास से पहले भी कुछ और है हमारे लिए? जब दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और बीबी हवा आई थी, तो वो बेसिकली क्या थे, वो ह्यूमन क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से और एक बीबी हवा के नाम से। लेकिन क्या दोनों ह्यूमन थे? जी हाँ, बिल्कुल दोनों ह्यूमन थे। तो क्लास का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट हुआ, उनसे पहले कुछ नहीं था ह्यूमन में, सही है। उनके आने के बाद पता चला कि भाई ह्यूमन भी एक कोई क्लास होती है जिसके दो ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई, एक क्लास के 85 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब ह्यूमन क्लास है तो इस टाइम हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर मुझे अब्दुल राफे को कॉल करना है तो क्या मेरे लिए ह्यूमन नेम इनफ है कि भाई अगर मैं ह्यूमन कॉल करूं तो भाई अब्दुल राफे सुने? अब्दुल राफे भी सुनेंगे, साथ में सारे लोग सुनेंगे। इटसेल्फ अगर इनको मजीद कैटेगराइज कर दिया जाए तो एक और क्लास बनती है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ, क्या सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी सब स्टूडेंट्स से बिलोंग करते हैं इस टाइम? जी स्टूडेंट्स। नो सर। यस सर। सही है। इसमें मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इस टाइम एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं कर रहा, स्टूडेंट हूं, मेरी आईडी भी मेंशन है 64430, लेकिन इस टाइम एट दिस टाइम मैं यहाँ पर स्टूडेंट ट्रीट नहीं कर रहा। अब मेरी एक अलग क्लास है यूनिवर्सिटी के हवाले से और आप लोगों की इस टाइम एक अलग क्लास है। मैं फैकल्टी की क्लास से इस टाइम बिलोंग कर रहा हूं और आप लोग एज ए स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, फर्दर मैं कह सकता हूं भाई ह्यूमन की ड्राइव क्लासेस कि जो कि एक ड्राइव स्टूडेंट में और एक ड्राइव जो है वो फैकल्टी में। ऐसे बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज बनती जाती हैं, सही है। पर्सन की क्लास है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल है, एनिमल भी एक क्लास है। अब एनिमल से बिलोंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स होंगे कैटेगराइज वाइज वो क्या हैं, वो सब एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे। और सबको पता है कि क्लास जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, खाका होती है। जो सर ने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि भाई सर एक बिल्ली बना रहे थे, जो पेंट पे ड्रॉ कर रहे थे, क्या वो एग्जैक्ट बिल्ली थी? हाँ, वो एक बिल्ली का छोटा मोटा था, इनकम्प्लीट सा खाका था। बिल्ली में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या सर ने तमाम एट्रीब्यूट
तमाम बिहेवियर डिफाइन किए थे? नहीं। तो सर ने तो सिर्फ एक बैठी हुई बिल्ली बना दी थी जिसका इट सेल्फ एक ऐसा बिहेवियर था कि भाई वो बैठी हुई है, ना तो वो चल रही है ना तो वो भाग रही है। सही। तो जिसको सर ने कहा था कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, और एब्स्ट्रैक्ट की कहानी क्या होती है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि जो इनकम्प्लीट मॉडल हो। क्या वो बिल्कुल एक इनकम्प्लीट बिल्ली थी वो जो पेड़ पे बनाई थी। तो इसी तरीके से क्लास भी होती है, उसमें तमाम स्ट्रक्चर, उसमें तमाम उसको बेसिकली एक इस दफा स्ट्रक्चर किया जाता है और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जगह जगह डिफरेंट बिहेवियर से इंप्लीमेंट किया जाता है। कैलकुलेटर का क्या बिहेवियर हो सकता है? कैलकुलेटर की अगर हम लोग मिसाल लेते हैं तो कैलकुलेटर में बहुत सारे बिहेवियर जो हैं वो पहले से बने हुए हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हो तो कोई कोई सी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कोई जो है वो कोई और से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हर कोई कैलकुलेटर यूज करता है लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ऐसा ही होता है। तो भाई क्लास भी स्ट्रक्चर की जाती है एक ओवरऑल, और उसको अपनी मर्जी से डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। आप लोगों को जो मैं अभी लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें जो है वो मैंने उन लेक्चर्स में तो मैंने कंसोल एप्लीकेशन से ही स्टार्ट किया है कि भाई कंसोल एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्लासेस को के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था और उसके बिहेवियर सेट किए थे, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए क्लास को इम्प्लीमेंट कैसे किया था। तो ये तमाम चीजें मेरे जहन में था कि यार मैंने सारे अपलोड कर दिए, लेकिन चलो खैर कोई मसला नहीं है, देख लेना। उसका टाइम तो वैसे भी एक हफ्ते का होता है टास्क का। तो भाई यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग मजीद जब आगे बढ़ते हैं, यस सर। इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट करते हैं विंडोज फॉर्म पे, किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे ये सर जफर ने भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रहे थे। तो क्लास को बनाने का तरीका कार क्या होता है भाई कि दो तरीकेकार हैं। या तो आप फॉर्म में घुस के ही, अगर फॉर्म में घुसकर ही इस क्लास के बाहर जाकर एक क्लास बनाते हो, फॉर एग्जांपल या तो क्लास का कीवर्ड से पहले पब्लिक क्लास बना लो, फॉर एग्जांपल ए, और ये आ जाएगी क्लास। या तो भाई इस तरीके से क्लास बना लो। इस तरीके से बनाओगे क्यों? क्योंकि अगर हमें उस क्लास को इम्प्लीमेंट सिर्फ इसी फॉर्म पे करना है तो आप इस तरीके से बना लो बजाय अलग से क्लास की फाइल क्रिएट करने के। सही है, ये तो पहला ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई हो सकता है वही क्लास मेरे मल्टीपल फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो, तो भाई मैं एक सेपरेट से एक क्लास बना लूँ। तो अपने इस प्रोजेक्ट पे जो मेरा विंडोज फॉर्म का जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके मैं ऐड करवा लूंगा एक क्लास, और इस क्लास का नाम जो है वो हम लोग फॉर एग्जांपल कर देते हैं एनिमल। ये एक सेपरेट क्लास होंगी। अब एक चीज थी कि भाई अब ये क्लास का एक्सेस क्या होगा, क्लास की लिमिटेशन क्या होगी, ये तमाम आगे की चीज हैं। लेकिन नॉर्मली जो क्लास बनती है वो एक क्लास के कीवर्ड से बनती है और किसी भी नाम से क्लास बन जाती है, और यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस नहीं आते, सिर्फ इसके डेलीमीटर से इसकी बॉडी क्रिएट होती है, दैट्स इट। ये एक छोटी सी हमारे पास क्लास हमने स्टार्ट कर ली है। अब क्लास के अंदर होता क्या है भाई, कौन बताएगा? अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल भाई क्लास होती है और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन क्या क्या चीजें करते हैं, कौन बताएगा? सर ऑब्जेक्ट्स। क्लास के तो ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि जहां पे क्लास इंप्लीमेंट हो रही होती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। और क्लास के अंदर, क्लास के इस बॉडी के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं?
तो मेथड्स Functions. काम करते हैं हम लोग। फंक्शन डिफाइन करते हैं और Operations. ऑपरेशंस भी फंक्शंस में ही आ गए, बिहेवियर, मेथड, Yes, sir, फंक्शनलिटी। yes. और क्या चीज है? एक ह्यूमन के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, या नॉर्मली एक एनिमल के पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट भाई वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के पास एट्रीब्यूट हाथ भी होते हैं, स्टूडेंट के पास एट्रीब्यूट पाँव भी होते हैं, स्टूडेंट के पास एट्रीब्यूट, वो तमाम चीजें जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं वो तमाम उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर मैं कार की एग्जांपल लूं तो कार इटसेल्फ एक क्लास है, लेकिन क्लास उस कार के ऑब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं भाई? होंडा बन सकती है, सिविक बन सकती है, सुजुकी बन सकती है, और इसी तरीके से मेरान बन सकती है, एफएक्स बन सकती है। ये तमाम क्या है? ये तमाम कार की क्या है? मॉडल हैं जिनको हम लोग एज ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। लेकिन एक नॉर्मली क्लास की, अगर क्लास कार की बात की जाए तो उसमें नॉर्मली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि भाई उसमें एक हैंडल होता है, उसमें 4 व्हील्स होते हैं, उसमें जो है वो 4 सीट्स होती हैं, सही है, और इसी तरीके से जितने भी ये तमाम कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। अब उस क्लास का बिहेवियर क्या होता है कि भाई उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, वो बैक भी आ सकती है, वो फॉरवर्ड भी चल सकती है, उसमें तमाम ये तमाम क्या कहते हैं? फंक्शनलिटी किसी भी क्लास के बिहेवियर। अब एनिमल के अंदर जो एट्रीब्यूट नॉर्मली क्या हो सकते हैं जी, कौन बताएगा? एक एनिमल के अंदर नॉर्मली क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? Sir, उसके legs, eyes. सही है, Fur भी हो सकता है sir. A lot of things. एग्जैक्टली। तो मैं कह Sir, सकता हूँ कि भाई horns भी जी हो सकते हैं sir. Animal पे भी तो depend करता है ना sir ये. सही है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई अगर इस क्लास को मैं रीनेम करके इस क्लास को अगर मैं कर देता हूँ डॉग, सही है, क्या डॉग की टाइप्स होती हैं? Yes बहुत sir. सारी टाइप्स होती हैं। और नॉर्मली डॉग के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? तो भाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, कोई भी डॉग का नाम हो सकता है, सही है, ब्लू बुल टेरियर, शेफर, ईटीसी, कोई भी नाम हो सकता है। Dog type भी हो सकता है नॉर्मली sir. पब्लिक स्ट्रिंग जो है वो ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरीके से पब्लिक स्ट्रिंग उसकी एज हो सकती है, और इसी तरीके से या पब्लिक स्ट्रिंग नहीं, मैं यहाँ पर इसकी इंटीजर एज करूँगा, और यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग कलर। ये 4 एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 डिफाइन कर दिए, हो सकते हैं या नहीं, ये तमाम कहलाते हैं इसके एट्रीब्यूट कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब जो बात आ जाएगी हमारे पास कि भाई और क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पर ये हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड गेट नेम, मैं यहाँ पर वॉइड की जगह कर लेता हूँ स्ट्रिंग। इस चीज को क्या कहते हैं भाई? ये क्या है? ये पीएफ फंक्शन पढ़ के आए हो आप लोग, फंक्शन है। इसको फंक्शन क्यों कहा, मेथड क्यों नहीं कहा?
इस चीज को अभी हम लोग नॉर्मली पीएफ में कैटेगराइज करते हैं, जबकि मेथड और फंक्शन दोनों एक चीज होती है। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जिसमें अगर वॉइड लगा हुआ हो, यानी अगर ये फंक्शन ऐसा होता वॉइड जैसा, तो भाई ये मेथड होता। लेकिन वॉइड के अलावा भी अगर कोई डेटा टाइप होती, लाइक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग कर दी, तो ये कहलाया जाएगा फंक्शन, और फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न करने के बाद हमने यहाँ पर दे दिया नेम। void अब ये return मेरे पास यहाँ पर एरर। अब ये रिटर्न नेम ही क्यों करेगा कि भाई नेम की जो है वो टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये कहलाती है, किसी भी अगर वेरिएबल की बात करें तो ये कहलाती है उसकी डेटा टाइप। लेकिन अगर किसी मेथड की बात करें तो मेथड के नेम से पहले जो लिखी हुई होती है, इंटीजर, फ्लोट, वॉइड ही क्यों ना हो, वो उसके कहलाती है रिटर्न टाइप की। ये बात तो सबको समझ में आती है, पता ही होगी सबको। तो अब इस टाइम जो हमने एक मेथड ले लिया भाई, वो क्या ले लिया कि जो के नेम उठा के लेके आएगा। सही है, नेम उठा के लेके आएगा। लेकिन नेम भी अगर हमारे पास लेके आएगा, रिटर्न करके आएगा, तो नेम हम लोग यूजर से इनपुट कहाँ से लेंगे? सर ने कंस्ट्रक्टर का नाम लिया आप लोगों के सामने? नो सर। नहीं लिया? नो सर। इससे पहले इसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CTOR और डबल टैप कर देता हूँ, तो एक ब्लॉक जनरेट होगा। ये मिलता जुलता नाम लग रहा है? किससे मिलता जुलता नाम लग रहा है? ये सेम नेम ऑफ द क्लास है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहलाता है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और मैं यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए इस ब्लॉक को कहता हूँ, ये किसी भी क्लास का सुनने का सेंस होता है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये वाला ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। कैसे? मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग नेम। नेम के नाम से एक पैरामीटर बना लिया, या बल्कि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं इसका नाम गलत कर देता हूँ, इनकम्प्लीट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर करता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब इसका क्या मतलब है भाई? अब यहाँ पर मैंने क्या कह दिया कि भाई जब भी मेरी क्लास कॉल होगी, तो जाहिर सी बात है क्लास कॉल कैसे होती है। मैं यहाँ पर डिजाइन पे जाता हूँ और डिजाइन पे जाकर एक सिंपल एक बटन उठा लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली क्लास इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैं इस बटन का नाम फिलहाल कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक के नाम से, और बटन 1 इसकी। तो अब मुझे इस बटन के पीछे जो है वो क्लास बनानी है, क्लास को इंप्लीमेंट करना है। तो क्लास को इंप्लीमेंट करने का तरीकेकार सबसे पहले क्या होता है कि आप उस क्लास का नाम लिखते हो। अब डॉग कौन हो सकता है भाई? डॉग कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर D1 इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू डॉग। जब सर ने आपको विंडोज फॉर्म पे ऑब्जेक्ट बनाया था तो सर के पास एरर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास तो एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूं भाई? तो एरर मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वाले ब्लॉक को अगर मैं देखूं, मैं यहां से इस पैरामीटर को हटा दूं, तो क्या ये चीज और ये चीज सेम है? सेम है या नहीं? यस सर। सेम है। सेम है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कि जब भी इस क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये चीज कॉल होती है। ये चीज कैसे कॉल होती है? न्यू के कीवर्ड से कॉल होती है, वरना आपकी क्लास इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे डॉग के जो है इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, कि भाई नेम में नेम चाहिए, ब्रीड में जो भी चाहिए, इन सबसे यूजर इनपुट चाहिए। लेकिन मैं यूजर इनपुट से पहले यहाँ पर जो है वो क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जर्नली नेम दे देता हूँ।
इसको भी मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। अब मुझे जो है वो नेम यहाँ से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया, और यहाँ पर इसकी एक वैल्यू ये दे दी कि भाई इक्वल टू इसी तरीके से यहाँ पर उसकी एज दे दी इक्वल टू 5 और यहाँ पर इसका कलर दे दिया वाइट। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस क्लास को इंप्लीमेंट करूं तो ये तमाम वेरिएबल उठकर एक मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? अब देखो यहाँ पर जब मैंने कंस्ट्रक्टर को कमेंट आउट किया तो मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। सही है, अब एरर नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि भाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब उनके अंदर मुझे इस क्लास के वेरिएबल को जब इंप्लीमेंट करवाना है, हाउ इज इट पॉसिबल? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट d1 डॉट करने के बाद देखो मुझे यहाँ पर नेम भी मिल जाता है, एज भी मिल जाता है, ब्रीड भी मिल जाती है, कलर भी मिल जाता है, चारों एट्रीब्यूट मिल गए। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया कि भाई यहाँ पर ये आ जाए नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने के बाद स्लैश एन लगा दिया, फिर कॉन्केटिनेट करने के बाद d1 डॉट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? एज। फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, स्लैश एन लगा दिया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ये मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मजीद कॉन्केटिनेट करने के बाद d1 डॉट करने के बाद मुझे क्या मिला? मैंने लिख दिया तीसरा एट्रीब्यूट। फिर यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के बाद स्ट्रिंग में स्लैश एन दिया, फिर कॉन्केटिनेट करने के बाद यहाँ पर मैं दे दिया d1 डॉट करने के बाद कलर। तो गालिबन ये हमारे पास। अब इससे होगा क्या? मैंने कहा था कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने इस बटन के पीछे सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वरना क्लास इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दिया और सिर्फ मैंने ये किया कि भाई क्लास आ जाए और उसका ऑब्जेक्ट आ जाए d1, क्या ये इनफ है? तो ये तो पहले ही एट्रीब्यूट में इसने एरर दे दिया कि भाई ये d1 को जानते नहीं है, तो बाकी एट्रीब्यूट को कैसे रीड करेगा? इट विल गिव द एरर। हाँ, ये भी इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन तब जब सर आपको बताएंगे कि भाई अगर किसी भी क्लास से पहले अगर ये वाला कीवर्ड लग जाए तो अब यहाँ पर हमारे पास किसी को कोई एतराज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट जब हम लोग ऐसा काम करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? डॉग, क्लास का नाम क्या था भाई? डॉग, डॉग डॉट नेम, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये स्टैटिक की क्या कहानी है ये भी आप लोग सर बताएंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? एक नॉन स्टैटिक क्लास है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट की कैसे जरूरत है? तो ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे, इस लाइन के बगैर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्लास, एक नॉन स्टैटिक क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जब ये लाइन लिखनी पड़ेगी तो इससे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट से हम लोग तमाम एट्रीब्यूट क्या कर लेंगे? इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो अपनी एप्लीकेशन को पहले बिल्ड कर लेते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। सही है, सक्सेसफुली बिल्ड। तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन अभी डेटाबेस की आप लोगों को विंडोज फॉर्म पे करवाऊंगा, लेकिन आप लोग जब इस रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेंगे ना दोबारा घर पे किसी भी कन्वीनियंट टाइम में, तो मेरे पहले कंसोल वाले लेक्चर्स को एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिसका नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास मैसेज बॉक्स में ये टफी कहाँ लिखा हुआ था भाई? मैंने
इस क्लास के अंदर जो मेरे पास नेम था, नेम को इम्प्लीमेंट कहाँ करवाया, टफी डॉट नेम। पहला क्या एट्रीब्यूट आया, नेम। दूसरा क्या एट्रीब्यूट आया मेरे पास, एज। तीसरा क्या एट्रीब्यूट आया, ब्रीड। एंड फोर्थ क्या एट्रीब्यूट आया मेरे पास, जो भी उसका कलर था, जो मैंने वाइट दिया था। ये तो हम लोगों ने हार्ड कोडली देख लिया। लेकिन क्लास कोई मुझे आइडिया दे कि अगर मुझे मैसेज बॉक्स में यूजर से इनपुट करवाना है इन एट्रीब्यूट में, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करवाऊंगा, कौन बताएगा। अब मुझे यहां पर यूजर से इनपुट लेना है, तो भाई विंडोज फॉर्म में यूजर से इनपुट कैसे जाता है। जी स्टूडेंट्स, कंसोल डॉट रीड लाइन से जाता था कंसोल में तो। नहीं, विंडोज फॉर्म की बात कर रहे हैं अच्छा ना हम लोग। विंडोज फॉर्म में, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स लेना। टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। कितने टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, कॉपी करके यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और यहाँ पर चौथा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आसानी के लिए लेबल भी ले लेते हैं। एक लेबल ये आ गया, इसी तरीके से एक लेबल मेरे पास ये आ गया, एक लेबल